अरे मोदी जी कौन सा हैंडशेक कर रहे हो? लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को? किसी भी तरह का कोई गले मिलना, गर्मजोशी, भाईचारा, दोस्ती ना तो चीन की सरकार में दिखाई दी, ना वहां के मीडिया में दिखाई दिया। एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूँ। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। चीन मोदी को ज्यादा महत्व देना नहीं चाहता। सैन्य परेड के अंदर भारत के मोदी जी का शामिल नहीं होना। आपको नजर आएगा कि पुतिन यहाँ पर शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं। अरे यार थोड़ा विश्व गुरु के लिए भी वेट कर लेते, विश्व गुरु पीछे रह गया यार। तो भारत के मोदी जी गए तो बहुत सीमित भव्यता के साथ औपचारिक रिसेप्शन था, गया ये सराय, अच्छा लगा, बस। वहां पर भव्य रिसेप्शन हुआ, लाल कालीन, रेड कारपेट दी गई और हाई प्रोटोकॉल उनको दिया गया। किसको? शहबाज शरीफ को। मोदी जी शी जिनपिंग के गले नहीं लगे। हर जगह जाकर के मोदी जी ऐसे गले पड़ जाते हैं, शी जिनपिंग के गले क्यों नहीं लगे? दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही है। उनके साथ में दोस्ताना तरीके से गले मिले और ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान के ऊपर चीन ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। बातें फालतू की है, हवा हवाई, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ना ही इन फोटोज में बीच में रहने से किसी का डंका बजता है, ना ही आगे चलने से किसी का डंका बजता है। लेकिन इस तरीके की बातें हमारे देश में हमारी मीडिया करती है। यहाँ पे कहावत है, दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से गए, ना इधर कुछ हाथ आया ना उधर मिला, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। चीन में मोदी जी जब गए हैं तो भारत के मीडिया ने बड़ी सारी हवा बनाई और ये लगा कि ट्रंप का जवाब अब शी जिनपिंग के जरिए मिलने वाला है। चीन वहां पर एकदम मोदी जी के साथ होने वाला है और अब दोनों मिलकर, दोनों भाई, तीनों भाई, रूस, चीन और इंडिया, दुनिया को ये कर देंगे, डॉलर को हरा देंगे, इसको गिरा देंगे, तमाम सारी बातें। लेकिन चीन में जो हुआ और वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो वहां से सूचना आ रही है, वो बेहद अलग टाइप की है। देखिए, हमारा मीडिया तो हमारा मीडिया है, लेकिन चीन में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जो तस्वीरें भारत के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं। किसी भी तरह का कोई गले मिलना, गर्मजोशी, भाईचारा, दोस्ती ना तो चीन की सरकार में दिखाई दी, ना वहां के मीडिया में दिखाई दिया। जो भारत का मीडिया बावला हुआ जा रहा था कि ट्रंप को ये हो जाएगा, ट्रंप को वो हो जाएगा, वैसा चीन के मीडिया में कुछ दिखाई नहीं दिया। दोनों नेताओं के बीच में जितनी भी वहां पर तस्वीरें हुई हैं या बातचीत हुई है, वो बेहद औपचारिक हुई है, फॉर्मल भी है। दोनों लोग एक दूसरे से मिले हैं और नॉर्मल तरीके से मिले हैं। बहुत ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत ना तो वहां के मीडिया में दिखाई दिया, ना वहां की सड़कों पर दिखाई दिया, ना वहां सरकार के रवैये में दिखाई दिया। एक सामान्य सी मुलाकात कि भैया हमारे घर में शादी थी, आपको आना था, आप आए और शामिल होकर चले जा रहे हो। अरे मोदी जी कौन सा हैंडशेक कर रहे हो? लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को? इस वीडियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना में मोदी जी का भयंकर लेवल पर स्वागत किया जा रहा है। आप लोग मानते नहीं हो यार, मेरी बात को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना में पीएम मोदी स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। ये लिटरली इनके TV9 का और बाकी जो दूसरे गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उनका ये कैप्शंस थे, उनके थंबनेल के ऊपर ये लिखा हुआ था। वर्ल्ड में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं, बताओ मोदी जी का स्वागत, कितना भव्य स्वागत हो रहा है चाइना के अंदर। हमारा क्यों नहीं होता है? अभी स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराएगा, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया और वो भी इनके अपने IT सेल ने। सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहता हूँ, एक एक करके। पहले स्टार्टर्स पेश करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स लेकर आएंगे। ये फोटो छापी गई पूरे IT सेल के द्वारा। ये वही पिक्चर है जो कल मैंने इस पर डिटेल एक वीडियो बनाई थी कि किस ने, कितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाकायदा ये एडिटेड पिक्चर शेयर की कि मोदी का इस तरह इस्तकबाल हुआ। अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। एंड फोटो में दिखाया गया कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए चाइना वालों ने ड्रोन शो किया है यहाँ पे। क्या बात है, ड्रोन शो करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया और लिखा है कि मोदी वेलकम टू चाइना। इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा मोदी वेलकम टू चाइना। एक और है, ये लिख रहे हैं कि हेलो रियल डोनाल्ड ट्रंप अंकल। मतलब गेस व्हाट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो किसी और देश में हो रहे एक ड्रोन शो से घबरा जाता है इन लोगों के हिसाब से। तालियां हो जाए भैया जरा शुरुआत में और लाइक का बटन भी हो जाए यहाँ। बट गेस व्हाट, ये ड्रोन शो नहीं हुआ था, ये फोटोशॉप किया किसी व्हाट्सएप अंकल ने बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है इस ड्रोन शो से। अब ये फूफा के चमचे कुछ भी कहे, अब तो शादी में जाने वाला फूफा ये होने वाला है। लेकिन वहां पर उन्होंने सामान्य तरीके से, चूंकि वो संघाई कॉर्पोरेशन, उस संगठन का नाम ही ऐसी होगा, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीन के जो लोग चीन के नजदीक वाले हैं उनके साथ में वो सम्मेलन था, उसमें ये लोग गए कि आ गए हैं। बहरहाल बेहद नियंत्रित लोग कह रहे हैं, जो डिप्लोमेसी के जानकार हैं वो दिखाई रहा। चीन में कोई भी गर्मजोशी नहीं दिखाई दी, ना मोदी जी की तरफ से ना उनकी तरफ से। मोदी ने अपने बयानों से स्थिरता, ये सब नॉर्मल बातें की हैं, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसके कारण भारत में अब हम कुछ बदलाव महसूस करें। मैं भी इस पे आऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद क्या चीन की इस यात्रा से उम्मीद लगानी चाहिए थे, ये भी अपने आप में उठता है। मैं आऊंगा क्यों नहीं लगानी चाहिए थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भारत के उत्साह नहीं दिखा और हाई प्रोफाइल
कोई राजनीतिक रणनीतिक समझौता भी नहीं हुआ है। फोटो इवेंट में भी दोनों तरफ से दूरियां बनाई गई, किसी तरह का कोई उत्साह नहीं दिखाया गया और संकेत स्पष्ट है कि चीन मोदी को ज्यादा महत्व देना नहीं चाहता। चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने हमारे को बताया। उसके बाद हम चाइना से हाथ मिला रहे हैं। एंड टर्की का भी सुन लो भैया, टर्की का भी सामने आ चुका है। टर्की के साथ यहाँ पर एक यू टर्न ले लिया गया है। इंडिगो को कहा गया कि आप अपना जो एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट है टर्की के साथ, वो उसको एक्सटेंड करने का काम कर सकते हो। ये वही तुर्की है जिसका इन्होंने बाइकआउट करना था। अपने लोगों को ये वीडियोस बना बना कर कहते थे कि वहां पर नहीं जाना क्योंकि उसने पाकिस्तान का साथ दिया। अब एग्रीमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं एविएशन को उसके साथ। मतलब वो तीनों देश जिनको 3 महीने पहले तक ये लोग भाषणों में, रैलियों में गालियां दे रहे थे एंड जो भी इनके बारे में बात कर रहा था उसको भी एंटी नेशनल बुला रहे थे, आज उन सबसे इन्होंने हाथ मिला लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटोशॉप वाली फोटो को साइड पर रख देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी मीडिया एजेंसी है जो दिखा रहे हैं कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं एंड उनकी वीडियो आप देखो अपने स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी समिट के अंदर किसी भी और लीडर का इसी तरीके से स्वागत कराया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूं। ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता देश है कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। लेकिन ये सच्चाई है क्या? डेफिनेटली नहीं है। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, अगर तुम मेरे पास आज आओगे और मैं आज आओगे अगर, और मैं मुझे लगेगा कि भैया जिसको तो ये तो आज काम पड़ा है तुमसे मिलने आ गया, बाकी तो मुझे भाव ही नहीं देता, तो आपको वैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। सैन्य परेड के अंदर भारत के मोदी जी का शामिल नहीं होना अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसी तौर पे देखा जा रहा है कि चीन ने मोदी जी को वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए था, सैन्य परेड जो वहां पे शामिल होने वाला, वो स्पेशल ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया गया। इसके मुकाबले कुछ फोटोग्राफ टोटल 26 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत चीन जा रहे हैं, कुछ वहां पर मौजूद हैं, कुछ मजीद जा रहे हैं, जबकि मोदी जी वहां से वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें परेड का इन्विटेशन ही नहीं मिला। यह है डंका विश्व गुरु का पूरी दुनिया में, खासकर चाइना में। एससीओ समिट में तो उसने तबाही गाड़ दी और कंकर कर दिया पूरा का पूरा चाइना। बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है उसको अलग से गर्मजोशी दिख रही है, तो चीन में भी ये चीज दिखाई दी। देखिए, मैं आपको कुछ तुलनाएं हैं जिनसे करता हूं, जैसे कि एक रिसेप्शन, यानी जब कोई आता है तो उसको कैसे लिया जाता है। तो भारत के मोदी जी गए तो बहुत सीमित भव्यता के साथ औपचारिक रिसेप्शन था, गया आइए सर आइए, अच्छा लगा, बस। वहां पर भव्य रिसेप्शन हुआ, लाल कालीन रेड कारपेट दी गई और हाई प्रोटोकॉल उनको दिया गया। किसको? शहबाज शरीफ को। शारीरिक अभिवादन, हाथ मिलाना और जो औपचारिक चीजें हमारे मोदी जी के केस में हुई, उनके साथ में दोस्ताना तरीके से गले मिले। और ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान के ऊपर चीन ज्यादा कस कर रहा है और वहां का समाज, मीडिया जो है वो सीमित और औपचारिक जो फोटोशूट हुए हैं उन्हीं को ही वहां के मीडिया ने छापा है। चलो एक बार को ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि मोदी जी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाकर उसकी भाषा में यहाँ पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या चल रहा है, जरा पहले वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना के साथ यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी क्या आपको लाल आंखें नजर आ रही है? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। एंड इसी के साथ सामने आता है ये वाला वीडियो जहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, मोदी जी शी जिनपिंग के गले नहीं लगे। मोदी के दांत ही नहीं जो है वो खत्म हो रहे निकलना। और दूसरा, वो हर एक को जफ्फी मारता था, यहाँ पर हिम्मत नहीं हुई कि शी जिनपिंग को जफ्फी मार ले। हर जगह जाकर के मोदी जी ऐसे गले पड़ जाते, शी जिनपिंग के गले क्यों नहीं लगे? उसको जरा सा गले लग के कर देते, थोड़ा सा दबा देते उसको। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही थी। फिर से बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि चाइना को मैं कोई ग्रेड दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चाइना के सामने आखिरकार लाल आंख दिखाने की बात करी गई थी। चाइना के सामने ऐसे दबे दबे क्यों नजर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? हमारा देश अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा तो स्ट्रॉन्गली करो ना यार यहाँ पे। इनफैक्ट आपको पता है इस मीटिंग में क्या क्या बातें करी गई? इस मीटिंग में कहा गया कि चाइना इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब चाइना को लाल आंख दिखाने की बात चल रही थी, अब कह रहे हैं कि चाइना इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट पार्टनर। एंड मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अभी ट्रंप ने अगर मोदी जी को बुला लिया ना अमेरिका, तो मोदी जी अमेरिका में जाकर भी यही सब बातें दोहराने का काम करेंगे। पहले अर्दवान किसी और से बात कर रहा है एंड मोदी जी वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। फाइनली जब बात खत्म हुई तो एकदम से आगे चल के हैंडशेक कर लेता हूं। अब थोड़े दिन पहले तुम्हारी आईटी सेल, तुम्हारी पार्टी कह रही थी कि अपने टिकट जो है टर्की के उनको कैंसिल कर दो, टर्की से कोई। यह है वो मुनाफिकत भारतीयों की जो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। बहरहाल आपने देखा जी, नरेंद्र मोदी अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से अब जलील होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बुरे तरीके से हर फोरम में नाकामी, फॉरेन पॉलिसी की नाकामी हो या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क की तरफ से नरेंद्र मोदी को लिफ्ट ना करवाना, ये हालात उसी का नतीजा है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।